हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अश्विनी गंगवार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके करियर क्लासेस में। और कैसे हैं साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीटेट 2022 दिसंबर वाला जो होने को था उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। काफ़ी दिन से ये चीज़ें चल रही थी, जुलाई में भी वैसे नोटिफिकेशन आ गया था, लेकिन अब फाइनल नोटिफिकेशन आ गया है जिससे ये पता चल रहा है कि हमारे फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं और कब से उसकी लास्ट डेट है। ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए जानकारी देने आया हूँ। ये जो सीटेट का नोटिफिकेशन आया ये कल ही आया है 20 अक्टूबर को। ठीक है, 20 अक्टूबर को आया। कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ छोटी सी वीडियो। इसमें मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी बताऊंगा कि जो सीटेट 2022 दिसंबर वाला होने वाला है वो कब से शुरू होगा, कब लास्ट डेट है उसके फॉर्म भरने की, एग्ज़ाम कब होगा और क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, क्या चीज़ें हमको पढ़नी चाहिए और किस तरह से हम लोग अपनी तैयारी करेंगे। ठीक है, ये सारी बातें थोड़ा सा आइए देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीटेट दिसंबर 2022 से नोटिफिकेशन आया है, तो ये एग्जाम आपका दिसंबर जनवरी तक चलेगा। क्योंकि लास्ट टाइम भी आपका जो एग्जाम चला था वो 1-1.5 महीने चला था करीब। तो आपका ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा और आपका सीबीटी वाला यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम होगा। ये बात याद रखना। कुछ लोग ये कह रहे थे, बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले भी कह रहे थे कि शायद इस बार जो टेस्ट होगा सीटेट का वो ऑफलाइन होना चाहिए, है ना। बहुत सारे लोग कह भी रहे थे कि ऑनलाइन पिछले साल बहुत सारी दिक्कतें हुई, पेपर एक बार कैंसिल हुआ, उसकी डेट बढ़ी, बच्चों का दोबारा से एडमिट कार्ड आया, तो सीबीएसई करा नहीं पा रहा, ऑनलाइन बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, तो कहा गया कि ऑफलाइन होगा नेक्स्ट टाइम। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। सीटेट का नोटिफिकेशन दोबारा आ गया है और इस बार भी जो एग्जाम है वो सीबीटी मोड पे है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होगा, आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो चूंकि नोटिफिकेशन आ गया और ऑफिशियल आपका ऑनलाइन फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो ऑनलाइन फॉर्म आपका स्टार्ट कब से होगा, तो ऑनलाइन फॉर्म जो स्टार्ट होगा वो आपका 31/10/2022 यानी मंडे से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, आपका अभी 31 अक्टूबर इसी महीने में दीपावली के बाद आपका एग्जाम की डेट है वो शुरू हो रही है। ठीक है, एग्जाम फॉर्म भरने की। इसके बाद अगर मैं बात करूँ लास्ट डेट क्या है, तो लास्ट डेट एग्जाम फॉर्म भरने की 24 नवंबर तक है, यानी थर्सडे तक है। ठीक है, 24 नवंबर थर्सडे तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। फीस की अगर लास्ट डेट करूँ तो आप 25 नवंबर तक अपनी फीस ऑनलाइन कटा सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन आप लोग लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिएगा। जैसे ही इस महीने के अंत में आपके 31 तारीख को फॉर्म शुरू हो रहे हैं, आप अपना 2, 4, 5, 10 तारीख तक अपने सभी लोग फॉर्म भरवा दीजिएगा। तो ये लोग लास्ट डेट तक का इंतजार करते हैं तो होता क्या है, साइट कभी कभी क्रैक हो जाती है, बिजी हो जाती है, लोड ज़्यादा पड़ जाता है साइट पे, तो उससे बहुत सारी दिक्कतें हम सबके लिए हो जाती हैं। पहली बात। दूसरी बात, देखो लास्ट डेट का पहली बात तो मेरा मानना है आप इंतजार मत करिए। अगर इंतजार करते भी हैं तो कभी कभी क्या होता है, बच्चे कहते हैं अरे डेट बढ़ेगी, इंडिया में मोस्टली एग्जामों की डेट बढ़ती है दोबारा फॉर्म भरने की, तो हो सकता है आपकी डेट बढ़े, 2-4 दिन बढ़े, जाहिर सी बातें बढ़ती हैं। लेकिन आप लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिएगा। लास्ट डेट से पहले आप सब लोग अपना अपना फॉर्म भरवा दीजिएगा। ठीक है ना। उसके अलावा थोड़ा सा फीस जान लेते हैं, बाकी थोड़ी सी चीजें और बात करेंगे सीटेट एग्जाम के बारे में। अगर मैं बात करूँ कि फीस क्या कट रही है ऑनलाइन, तो जो हमारे जनरल वाले कैंडिडेट हैं या जो हमारे ओबीसी वाले छात्र हैं, इनकी अगर मैं फीस की बात करूँ तो अगर ये लोग सिर्फ पेपर 1 देना चाहते हैं, उन्हें प्राइमरी वाला पेपर 1 देना चाहते हैं जो पीआरटी के लिए वैलिड होता है, तो उनको 1000 रुपये फीस कटवानी पड़ेगी अपने ऑनलाइन पेपर की। ये जनरल और ओबीसी वाले कैंडिडेट्स के लिए। यदि वो दोनों पेपर देना चाह रहे हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, तो उनके लिए 1200 रुपये कटवाने होंगे। ठीक है, इसी प्रकार हम बात करें हमारे एससी और एसटी वाले कैंडिडेट्स के लिए, या जो डिफर्ड एबल्ड पर्सन है यानी जो दिव्यांग साथी हैं हमारे, तो उनके लिए अगर वो पेपर फर्स्ट सिर्फ देना चाह रहे हैं तो मात्र 500 रुपये कटवानी पड़ेगी। और अगर वो दोनों पेपर देना चाह रहे हैं, बोथ ए एंड बी, मतलब फर्स्ट और सेकंड वाले दोनों पेपर देना चाह रहे हैं, तो उनके लिए 600 रुपये महीने कटवानी पड़ेगी। जैसे कि ऑफर चलते हैं ना, तो इन लोगों के लिए छूट है। अगर मतलब कि यहाँ पे 1000 है तो यहाँ पे 500 है, इधर 1200 तो यहाँ पे 600। एससी एसटी और जो दिव्यांग साथी हैं हमारे उनके। ठीक है, तो ये जनरल बेसिकली जानकारी होगी। इसमें अगर आपको कोई पूछना तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। अब थोड़ी सी मैं बात कर रहा हूँ क्या रहेगा। जैसे हम लोग जब एग्जाम फॉर्म भरते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है फॉर्म भरने के लिए कि सिटी चूज कर। तो सिटी चूज आपको पता है सीटेट में 3 सिटी चूज करने का ऑप्शन आता है। लास्ट ईयर भी हम लोगों ने फॉर्म भरा, तो जैसे मान लिया मेरा होम डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर बरेली है, अब मैं बरेली से हूँ तो बरेली वाले बच्चों को लखनऊ भेज दिया गया है ना, गाजियाबाद भेज दिया गया, इस तरह सेंटर बना दिए गए थे। तो हम लोगों ने थर्ड चॉइस किया था लखनऊ, फिर भी वहाँ भेज दिया गया। तो ये होता क्या, हम लोग लास्ट डेट चल रहा था तो कभी कभी ऐसा भी होता है। बाकी सिटी से कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि अब करीब 8-10 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी सिटी कहाँ है। दूसरी चीज, आपका एग्जाम सेंटर यूपी में ही रहेगा, इतनी घबराने वाली बात है नहीं। ये तो है नहीं कि साहब आपको बरली से बैंगलोर भेज दिया जाएगा, दिल्ली भेज दिया जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं। यूपी में हम कहीं चले जाएं एग्जाम हम दे सकते हैं। अब हमको आदत भी पड़ चुकी है। अभी अपने हाल ही में पैट का एग्जाम दिया, वो भी हम लोगों ने 300-400 किलोमीटर दूर जाके दिया।
तो डजंट मैटर, क्या करें, अभी फीस हम लोगों ने पैट में कटाई, पैट का एग्जाम दिया, 1000 रुपये किराया दूंगा, अब फिर ऊपर से सीटेट आ गया। ठीक है, तो थोड़ी सी चीज़ें मैं कहना चाहूँगा जो इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए भी, और सरकार के लिए मेरा एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट भी है, मैसेज भी है। वो मैसेज ये है कि भाई चाहे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हुई चाहे हमारी यूपी गवर्नमेंट हुई, आप सबसे मेरा निवेदन ये है कि आप ये बार बार हर साल टेट सीटेट करा क्यों है? दिस इज माई क्वेश्चन, आप ये बार बार करा क्यों है? आपने लास्ट ईयर सीटेट कराया, साल में 2 बार कराना जैसे प्रावधान है, टेट भी हर साल हो रहा है, वैकेंसी क्यों नहीं दे रहे हैं आपको? इन सीटेट टेट का महत्व क्या है? जब हम आपको आप लोग जॉब नहीं दे रहे हैं, हम लोग के लिए वैकेंसी नहीं दे रहे हैं। 2018 दिसंबर की वैकेंसी थी पीआरटी यूपी में, 19 जनवरी में इसका पेपर हुआ है, उसके बाद 3 वर्ष 4 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसके बाद वैकेंसी का नाम नहीं है। बच्चे 5-5 6-6 मार्क्स के लिए बैठे, ठीक है ना? मैं अपनी बात करूं, मेरे पास 4 बार सीटेट 2 बार देख रहा हूं क्वालीफाइड हूं, 2 बार यूनिट क्वालीफाइड हूं, 6-6 मेरे पास मार्कशीटें हैं। ठीक है, इन पात्रता परीक्षाओं की, उनका मतलब क्या है? जब अभी तक आपने मेरे लिए सुपरनेट की वैकेंसी दे दी, हमारे दोस्तों ने अपनी शेयर की वैकेंसी, तो कोई मतलब नहीं बनता है इन परीक्षाओं का। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ सरकार के काबू में है कि किस तरह से रेवेन्यू बढ़ा जाए, किस तरह से कमाई जाए। अभी लास्ट ईयर तक क्या था, टेट सीटेट एग्जाम देने से पहले उसमें मांगते थे बच्चा जो भी टीचिंग की डिग्री कर रहा हो, चाहे बीएड कर रहा हो, चाहे डीएड कर रहा हो, चाहे बीएड कर रहा हो, मिनिमम उसका हाफ कोर्स कंप्लीट हो गया हो। अगर 2 वर्षीय कोर्स है तो उसका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया हो, 4 वर्षीय पीरियड है तो उसका 2 वर्ष कंप्लीट हो गया हो। ऐसा क्राइटेरिया था, यानी कि बच्चा तभी वो पेपर दे सकता है। लेकिन इस बार उन्होंने क्या कह दिया गवर्नमेंट ने कि भैया यदि आपने एडमिशन भी लिया तब भी आप टेट सीटेट दे सकते हैं, यानी हमारी आप कमाई करवा दो, हम आपको नौकरी तो वैसे नहीं देंगे। ऐसे समझ सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये सारी चीजें चल रही हैं, तो मतलब कोई मतलब नहीं चीजों का, लेकिन चूंकि आ गया है तो हम लोग को हमारा काम पढ़ना और पढ़ाना, तो हम लोग को तैयारी तो करनी है, कोई दिक्कत नहीं, मेहनत से पढ़ाई करेंगे, सब लोग देंगे सीटेट। बाकी देखते हैं इनके इम्तिहान भी कहाँ तक है, सरकार कब तक जॉब नहीं देते हम लोग को, है कि नहीं? ठीक है, बाकी मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, सब लोग जानते हैं कितनी अच्छी गवर्नमेंट है, कितना अच्छा इनके प्रावधान है, क्या है ये लोग हम लोग कर रहे हैं। थोड़ी सी बात करते हैं सीटेट में पढ़ना क्या है, तैयारी कैसे करनी है, उसी बेसिक से इसकी जानकारी, बाकी तो बाद में लोग पढ़ेंगे। तो सीटेट में होता क्या आप लोग जानते हैं, 150 नंबर का एग्जाम होता है, 5 सब्जेक्ट होता है, सबको पता है, बेसिक सी बातें हैं। लेकिन सीटेट क्या करता है, मोस्टली आपके माइंड की बात करता है, आपके अंडरस्टैंडिंग की बात करता है कि आप किस तरह से बच्चों के साथ अपनी बातचीत स्थापित करते हैं, किस तरह से आप बच्चों के साथ अपना रिलेशन देखते हैं, या किस तरह से एक टीचर का काम होता है बच्चों के साथ टीचिंग करना, किस तरह से उनको हैंडल करना, किस तरह से क्लास को डील करना। इस तरह की अंडरस्टैंडिंग सीटेट मोस्टली मांगता है। सीटेट मांग करता है कि आपकी और आपके बच्चों की, आपकी क्लास की, आपके मैनेजमेंट की, आपके एजुकेशन सिस्टम की किस तरह से आपको समझ है, किस तरह से आप डील करें, इन सारी चीज़ों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। इसके अलावा एनसीएफ है, आरटीई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 वाली, इन सारी चीज़ों को आपको थोड़ा अच्छे से तैयार करना है। बाकी जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको धीरे धीरे सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। निश्चित रहेगा, परेशान मत होइएगा सब लोग, सभी लोग फॉर्म जैसे शुरू हों सब लोग फॉर्म भर दीजिएगा, आराम से तैयारी कीजिएगा। और दूसरी चीज़ एक बात को बता दूँ कि इस एग्जाम में इस बार आपके लिए ज़्यादा टाइम नहीं दिया है, क्योंकि 24 तारीख को आपके फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है, और आपका दिसंबर में एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है आपका स्टार्टिंग दिसंबर या दिसंबर फर्स्ट वीक से एग्जाम शुरू हो जाए, तो बस टाइम नहीं है, आज से ही पढ़ाई शुरू कर दीजिएगा जिन लोगों ने अभी तक पढ़ाई नहीं शुरू की। और बाकी तो बच्चे भैया 6 मंथ 10 मंथ और 1 साल से तैयारी कर रहे हैं सीटेट की। जो पढ़ने वाले बच्चे वो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखते हैं, हमेशा अपनी तैयारी पहले से होती है, बस जैसे हमारे एग्जाम के फॉर्म आते हैं तो जो हमारी तैयारी होती है वो एक स्पीड पकड़ लेती है, एक रफ्तार पकड़ लेती है। होता क्या कर रहा हम 4 घंटे पढ़ रहे थे तो हमको अब 7 8 10 घंटे तक पढ़ना होगा, क्योंकि एग्जाम की डेट आने वाली आ गई, ठीक है, फॉर्म आ गए, तो डेट भी कभी ना कभी अनाउंस हो जाएगी। जैसे फॉर्म शुरू होंगे डेट भी अनाउंस हो जाएगी कि इस तारीख से आपके एग्जाम शुरू होंगे। सीबीएसई की वेबसाइट पे आपकी डेट भी अनाउंस हो जाएगी, तो उससे हम तेज कर दीजिएगा, उसको नीचे करो, पढ़ाई को अपना थोड़ा सा तेज कर दीजिएगा, सब लोग स्पीड बढ़ा दीजिएगा पढ़ाई की। ठीक है, तो बाकी मैं धीरे धीरे आपको अपडेट देता रहूँगा किस तरह से हम तैयारी करेंगे आपके लिए, ठीक है।